बीजापुर शहर का कौन बनेगा एमएलए, किस पार्टी की होगी जीत, किसको चुनेगी जनता, पिछले कई सालों से किस पार्टी का गढ़ माना जाता है बीजापुर मत क्षेत्र। देखिए मेरे साथ कौन बनेगा एमएलए में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर शहर में 1957 से 2018 तक कुल 14 विधानसभा इलेक्शन हुए हैं। इनमें कांग्रेस ने 7 बार चुनाव जीता है और बीजेपी ने 5 बार और जेडीएस ने 1 बार और पक्षत्र यानी आजाद उम्मीदवार ने 1 बार जीत हासिल की है। 1957 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सरदार बसवराज नागौर ने जीत हासिल की थी और जेडीएस से 1978 में एस बख्शी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद अब तक दोबारा जेडीएस का खाता नहीं खोला और कांग्रेस से पहला खाता खोला था रेवंत सिद्धप्पा शरणप्पा नवदगी ने 1962 में और बीजेपी का पहला खाता खुला था 1983 में चंद्रशेखर जी गच्चीमठ ने जीत हासिल करके। बसनगौड़ा पाटिल ने बीजापुर शहर से 3 बार चुनाव लड़ा। 1994 में वो जीत गए बीजेपी से, फिर 2013 में बीजेपी को छोड़कर जेडीएस का हाथ थामा तो उनकी हार हुई। फिर 2018 में फिर से बीजेपी में शामिल होकर जीत हासिल की। 2018 से ही इनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव बीजापुर की जनता को देखने को मिलता है। जो बसनगौड़ा पाटिल कभी भी मुसलमानों के साथ रहा करते थे, उनके सुख दुख में काम आते थे, इनके ईदों में नमाज के लिए मस्जिदों में जाया करते थे, उनके घरों को खाने जाया करते थे, अचानक से वो मुस्लिम विरोध भाषण करने लगते हैं। जो नेता कभी सेक्युलर था वो अचानक से धर्म की सियासत करने लगता है और इस खेल में वो कामयाब भी हो जाता है। अब देखना है क्या इस बार क्या धर्म की सियासत बसनगौड़ा पाटिल को फिर से जीत दिला पाएगी, क्या इनका बदला हुआ रूप इन्हें फिर से सत्ता में वापस ला पाएगा, क्योंकि बीजेपी में ही इनके कई दुश्मन मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि बसनगौड़ा पाटिल की जीत हो। 2 बार बीजेपी से 2004-2008 में जीत हासिल करने वाले अप्पा साहब पट्टन शेट्टी और उनका ग्रुप भी बसनगौड़ा पाटिल को दोबारा बीजेपी का एमएलए देखना नहीं चाहता है, जिसका चर्चा हर चौराहे पर हो रहा है। बसनगौड़ा पाटिल अपने ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ विवादित बयान देने के चलते दिग्गज नेता भी इनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कितना फर्क बसनगौड़ा पाटिल को पड़ता है ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। क्या चुनाव धर्म के नाम से होगा या विकास के नाम से, ये तो जनता ही तय करेगी। अब बात कांग्रेस उम्मीदवार हमीद मुशर्रफ की करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस से हमीद मुशर्रफ ने 69,895 वोट हासिल करके 6,413 वोट के अंतर से हारे थे। अब कांग्रेस ने इन्हें दोबारा टिकट दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी यही हाल है जो बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी में भी टिकट ना मिलने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे हैं नेता, तो कुछ बागी भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ बगावत भी कर रहे हैं और कुछ तो कॉरपोरेशन चुनाव के चलते टिकट ना मिलने से, तो कुछ टिकट मिलने के बावजूद कांग्रेस ने ही हमें हराया है कह रहे हैं और कई टिकट ना मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की है। अब अगर इन सबको हमीद मुशर्रफ मना पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीत के करीब पहुंच सकते हैं, ये भी जनता में चर्चा चल रहा है। जहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर की बात हो रही है, वहीं इन दोनों उम्मीदवारों पर इन्हीं के पार्टी नेता और कार्यकर्ता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और अब जेडीएस और एमआईएम भी
मर्ज होने की बात सामने आई है। अब अगर एमआईएम से हो या जेडीएस से किसको टिकट मिलता है, इस पर बीजापुर की सियासत का फैसला शुरू होगा। शहर में यह भी चर्चा है, जो बीजापुर जिले से सीएम के दावेदार कहते हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मीदवार का खात्मा करना चाहते हैं। जिसने भी इनसे बगावत की उसका सियासत से ही सर्वनाश किया गया, जिसके उदाहरण उस्ताद फैमिली और बागवान फैमिली को भी सियासत से ही खत्म किया गया है। क्या सीएम कैंडिडेट इस बार हमीद मुशर्रफ को दोबारा टिकट तो दिया है, क्या अब इनको जीत लाने में अपनी पूरी ताकत लगाकर इनका सहयोग भी करेंगे, या इस फैमिली को भी सियासत से खत्म करने की साजिश करेंगे? ये जनता में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या बीजापुर शहर से मुस्लिम नुमाइंदगी ही खत्म करने की कहीं बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है? ये तो आने वाला वक्त और इसका जवाब बीजापुर के वोटर्स ही दे सकते हैं। तो देखते हैं, अभी तो राजनीति शुरू हुई है और हम देते रहेंगे वो खबर जो कोई और आपको दे नहीं सकता। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।